नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। कढ़ी बहुत तरीके की बनती है, राजस्थानी कढ़ी, पंजाबी कढ़ी। आज हम बनाएंगे सिंधी कढ़ी। ये बहुत ही अलग से बनती है और खूब सारी सब्जियों के साथ बनती है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल सांभर जैसा होता है, लेकिन सांभर नहीं होता क्योंकि ये दाल से नहीं बनती, ये बेसन से बनती है। इसमें लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता और बहुत ही मज़े से इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये सारा वीडियो आप पूरा देखें, मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ शादियों में किस कलर के राइस होते हैं, कैसे कढ़ी होती है और उसके साथ में क्या दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी सर्व की जाती हैं। भले ही आसपास आप 4 चीज़ें और लगाएं या ना लगाएं, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस कढ़ी चावल के साथ जरूर सर्व की जाती हैं। तो आज हम बनाएंगे कढ़ी। तो उसमें से क्या होता है, कुछ चीज़ें आप फ्राई करते हो, कुछ चीज़ें आप बॉईल करते हो। तो सबसे पहले जो ये सहजन की फली होती है, इसे हम पानी में हल्का बॉईल कर लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये सहजन की फली, जिसे ड्रम स्टिक कहते हैं, उसे हमने पानी में डाल देना है क्योंकि ये कढ़ी बहुत देर तक उबलती है। अब इस कढ़ने में क्या होता है, ये ड्रम स्टिक बन तो जाएंगी लेकिन कई बार ये खुल भी जाती हैं। तो इसको हम सेपरेट उबाल के और अलग रख देंगे, फिर लास्ट में हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिया और इसे हम एक गैस पर उबलने के लिए छोड़ देते हैं। 80% तक ये कुक हो जाए तब हम हटा देंगे। यहाँ पर मैंने रखा है ऑयल। यूँ घर में जब आप कढ़ी बनाते हो तब आप सिर्फ भिंडी ही फ्राई कीजिए तो चलेगा, लेकिन भिंडी को फ्राई करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। लेकिन जब शादियों में बनती है या कोई मेहमान आ रहे होते हैं, क्योंकि ये फुल मील है, एक कढ़ी चावल आपने बनाया तो फुल मील हो जाता है। तो जब आपने ऐसे कोई अच्छी जगह अच्छे टाइम पे बना रहे हो तब आप गोभी भी फ्राई कीजिए, ग्वार की फली होती हैं उसे भी थोड़ा फ्राई कीजिए और ये भिंडी भी फ्राई कीजिए और हो सके तो ये आलू जो हमने काट के रखें इसे भी फ्राई कीजिए। और नहीं भी करेंगे तो चलेगा, सिर्फ भिंडी भी करेंगे तभी भी चलेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा इन सबको फ्राई कर लेती हूँ। इसमें क्वांटिटी का कोई टेंशन नहीं है। आपके घर में जो चीज़ ज़्यादा खाते हैं वो सब्ज़ी ज़्यादा डालें, जो सब्ज़ी कम खाते हैं उसे थोड़ा कम डालें। जो भिंडी होती है उसे हमें थोड़ा सा कड़क फ्राई करना है, बाकी चीज़ों को बहुत लाइट फ्राई करना है। अब आप ये कहेंगे कि सारी चीज़ों को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। वाकई ज़रूरत नहीं है, जब हम घर में बनाते हैं तब फ्राई नहीं करते। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जब हमारे यहाँ शादियों में जब हलवाई लोग आते हैं तो इसी तरीके से फ्राई करके बनाते हैं, तभी घर की कढ़ी में और हलवाई की कढ़ी में थोड़ा फ़र्क होता है टेस्ट का। तो जब कभी आपको ऐसा लगे आप फ्राई करने की ज़रूरत हो तब आप फ्राई करें, वरना घर में सिर्फ आप भिंडी और बैगन अगर डाल रहे हैं तो बैगन बस उसी को ही फ्राई करें। यूट्यूब की रेसिपी डाल चुकी हूँ, उसे आप ज़रूर चेक करें। ये मैं धीरे धीरे फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ दूसरे गैस पर। और अब हम बनाएंगे कढ़ी। फाइनली कढ़ी बनाना तो हम शुरू कर ही रहे हैं, लेकिन कढ़ी बनाना वैसे तो बहुत ही इजी है, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि हमें बेसन को कब तक पकाना चाहिए। और बेसन पकने के बाद जब हम पानी डालते हैं तो कई जो बिगनर्स हैं तो उन्हें थोड़ा आइडिया कम होता है, तो कई बार क्या होते हैं उसमें लम्स हो जाते हैं। लम्स हो जाएंगे या फिर कई बार कढ़ी ऐसा लगता है जैसे फट चुकी है। बाद में हालांकि ठीक हो जाती है उबल के, लेकिन जो बिगनर्स हैं ना वो डर जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए मैंने 1 लीटर करीब पानी लिया है और इसे एक स्लो गैस पर उबलने देती हूँ। जब तक इधर बेसन भुनेगा तो ये पानी डालने से वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अब हमने एक मोटे तले का बर्तन ले लिया है, प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं। उसमें एक बड़ी करछी ऑयल डाल रहे हैं, करीब 4 टेबल स्पून के आसपास। इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना। गैस की फ्लेम मीडियम रहेगी। अब हम डालेंगे 1/4 से थोड़ा कम हींग। थोड़ी सी हम डालेंगे करी लीव्स। इस वक्त बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 या 2 आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पसंद करते हैं तीखा, और थोड़ी अदरक। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे। करीब 5 टेबल स्पून
बेसन। और अक्सर ये कढ़ी हमारे यहाँ संडे को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सब लोग घर में होते हैं या छुट्टी वाला दिन जो भी हो, तो घर में होते हैं तो गर्मा गर्म ये खा कर ना आराम से एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसको खाने के बाद ना आलस बहुत आती है। इस बेसन को धीरे धीरे आपको भूनना है, बिल्कुल भी इस समय आपको जल्दी नहीं करनी है। और एक साइड मैंने कटोरी में आधा चम्मच लाल मिर्च, काश्मीरी लाल मिर्च लिया है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये आप अपने पास रखें। पानी हमारा उबल ही रहा है, मतलब अभी उबाल नहीं आया है, गरम हो रहा है। ये देखिए सहजन की जो फली है वो कुक हो चुकी है। गैस को अब थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं। गोल्डन कलर का हो रहा है, अभी थोड़ी सी और कसर है। और अगर आपके यहाँ काफ़ी गाढ़ी खाते हैं तो आप बेसन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी 5 टेबल स्पून इसमें डाला है। इस टाइम पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ओवर कुक ना हो जाए, क्योंकि हम कम पकाते हैं तो कच्चे का फ्लेवर आता है और ज़्यादा पकाते हैं तो वो भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इस टाइम को खास आपको ध्यान देना है। पूरे किचन में बेसन का एक अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। अब इस टाइम पे ये बेसन जो है बहुत ही बढ़िया भून चुका है। अब हम ये मिर्च और हल्दी डालेंगे, इसे भी कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसमें गरम किया हुआ पानी डालेंगे। ये बहुत ही ध्यान से करना है और आपको एक हाथ से चलाते रहना है। अब इसमें उबाला आए तब तक आपको चलाना है। ये देखिए कलर भी बहुत ही परफेक्ट आया है और ये इसमें कोई गांठें नहीं हुई। अगर हम ठंडा पानी डालते तो ये गांठें आ जाती हैं और जो बिगनर्स हैं ना वो डर जाते हैं कि कढ़ी में गड़बड़ हो गई। ये देखिए उबलना शुरू हुआ है। अब हमने 3 टमाटर को ग्राइंड कर लिया है, इसे हम इसमें डालें। कई लोग इसे बारीक काट के भी डालते हैं और कई लोग मेरे घर में थोड़ा ग्राइंड किया हुआ टमाटर पसंद करते हैं। अब इसमें पानी और डलेगा। अब आप भले ही ठंडा डाल सकते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप डालेंगे इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। करीब 2 चम्मच से भी थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा। आधा चम्मच हम नॉर्मल लाल मिर्च डाल देंगे। अभी इसमें कढ़ी में उबाला शुरू हुआ है। आलू फ्राई किए हुए हैं, पर फिर भी आलू को मैं पहले डाल रही हूँ। गाजर और मटर डाल रही हूँ। मिर्ची को मैंने ऐसे लंबा काट लिया है। अब इसे 2-2 करके डाल देती हूँ। अगर छोटी होती तो मैं पूरी डाल देती, पर क्योंकि ये बहुत बड़ी मिर्ची है अब इसको 2-3 मिनट के लिए ये जो कच्ची सब्जियां पक रही हैं इन्हें पकने दीजिए और फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए। अब इसे रख देते हैं हम दूसरे गैस पर। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि इस कढ़ी के साथ चावल कैसे होते हैं। आज राइस बना रहे हैं हम प्रेशर कुकर में, तो 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ घी। वैसे इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, पर आज मैं बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ। 1 कटोरी मैंने राइस भिगाए थे करीब आधा घंटा पहले। इसको मैंने साफ़ करके इसका पानी निकाल दिया है। इसमें हम डालेंगे राइस। इसको कुछ सेकंड के लिए हमें चलाना है। अब 1 कटोरी राइस था तो 1.5 कटोरी पानी। इसमें डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक।
बहुत थोड़ा सा डालूँगी मैं हल्दी पाउडर। जब शादियों में बनते हैं ना तो वाइट राइस नहीं बनाते। वैसे नॉर्मली जब घर में हम राइस बनाते हैं तो वाइट बनाते हैं, लेकिन जब शादियों में हल्का येलो कलर का राइस होता है। अब इसे फुल फ्लेम पे 1 विसिल लगाएंगे। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये आलू जो है काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। अब हम इस टाइम पे डालेंगे इमली। इस कढ़ी में इस इमली को डाला जाता है, तभी इसे सांभर जैसा थोड़ा टेस्ट आता है। जो साबुत अमचूर होता है उसे भिगाकर वो भी डाल सकते हैं, और मौसम के अकॉर्डिंग कच्चा आम जो आता है उसे डाल सकते हैं, कोकम डाल सकते हैं। वैसे इसमें जो टेस्ट है ना इमली का बहुत अच्छा आता है। तो मैंने करीब 3 टेबल स्पून के आसपास इसमें इमली डाल दी। अब इसमें डालेंगे हम जो गोभी है, हमने बहुत उसे कम फ्राई किया था तो उसे भी थोड़ा पकना है। और ये जो फली हैं इन्हें भी हमने कम फ्राई किया था, तो ये भी थोड़ा पकेंगे इसमें। भिंडी और सहजन की फली को मैं लास्ट में डालूंगी। बहुत सारी ढेर सारी सब्जियों के साथ सब सब्जियों का इसमें फ्लेवर आता है, तभी इस सब्जी का कढ़ी का जो है ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब इसे वापस सिम कर दीजिए और कवर कर दीजिए। 5-7 मिनट के लिए इसे उबलने दीजिए। ये आलू टूक तैयार हो चुके हैं। जब तक कढ़ी फाइनल बनी रही है तब तक हम चावल को भी देख लेते हैं। यस, यही कलर मुझे चाहिए था। ये देखिए बिल्कुल खिले खिले राइस, गर्मा गर्म खिले खिले चावल। इस तरीके से आप मिनटों में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने कढ़ी के साथ ही बनाना है, कभी भी आपको राइस बनाने हैं तो इसी नाप से आप राइस बनाइए। और हल्का येलो कलर होने की वजह से वो शादियों वाले चावल कहते हैं। बाकी इसमें कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि इस कढ़ी चावल के साथ हमें गरम मसाले भी यूज़ नहीं होते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए चारों तरफ इसके ऑयल आ चुका है जो हमने ऑयल डाला था, और सब्जियां भी सारी पक चुकी हैं। ये देखिए आलू भी बहुत ही बढ़िया पक चुका है। जब आलू पका है तो सारी चीज़ें पक गई हैं। अब इस टाइम पे हम डालेंगे ये भिंडी, क्योंकि भिंडी के बिना तो कढ़ी ही नहीं अच्छी लगती। अब ये सहजन की फली जो अब बिल्कुल नहीं टूटेंगी। फाइनली कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। वैसे तो ये बहुत ही परफेक्ट है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें ऑयल वगैरह डालने की। इन केस आपको लगे या शुरू में आपने कम डाला है ऑयल और आपका यूँ नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा जो साइडों से निकल रहा है, तब आप इसमें जीरे का एक बार तड़का और लगा सकते हैं। हाँ, तो ख़ास बात है इस कढ़ी के साथ हमें चावल बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, और इसके साथ ये बूंदी, ये अभी मेरे पास तो जो पड़ी है ना, अभी कनागत चल रहे हैं तो उड़द दाल की बूंदी है जो मैंने अभी वीडियो डाल रखा है। और वैसे आप बेसन वाली भी बूंदी डाल सकते हैं। और इसके साथ चाहिए आलू टूक और पापड़, ये चीज़ें ज़रूर चाहिए। फिर साथ में आप चाहे दही बड़ा रखें, कुछ भी रखें, इस तरीके से आप इसमें फिर आप कढ़ी सर्व करें। और कढ़ी में कोशिश करें सब्जियां कम, ग्रेवी ज़्यादा। तो इस तरीके से यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।